हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं, जी हां, क्रैश कोर्स के तहत। जी हां, होगा महातांडव इस बार। जी हां, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के तहत एक नए सेशन में। जी हां, आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिस शीर्षक का नाम होगा एन एपिटाफ। जी हां, वह एन एपिटाफ जिसमें कवि महोदय अपने प्रेमिका से बेहद ही प्रेम करता है, लेकिन संयोगवश, अभाग्यवश कहिए कि वह मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। उसी के संदर्भ में वह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी उसकी प्रेमिका की वह उसके मरने के बाद भी उसके कब्र के पास जाकर के हर रोज उसकी सुंदरताओं का फील करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके और विशेषताओं को बारे में जानेंगे जब हम लोग इसके समरी के बारे में पढ़ेंगे तब। आज हम लोग इसमें पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जिसके कवि महोदय जिस शीर्षक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वह है एन एपिटाफ। जिसका मतलब, जैसे कि एन एपिटाफ जो होता है बच्चों, एन एपिटाफ जहां की मतलब एक समाधि स्थल होता है। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि। जी हाँ बच्चों, समाधि स्थल लिखिए या समाधि कहिए इसको। एपिटाफ का मतलब समाधि। तो कहते हैं इसके कवि महोदय जो है वाल्टर डिला मेयर। जी हाँ, वही चाइल्ड लवर पोइट, चाइल्ड लवर पोइट वाल्टर डिला मेयर, जो कि प्रख्यात और विख्यात है अपने छोटे छोटे रचनाओं के लिए, जो कि बेशुमार कवियों में से एक हैं वाल्टर डिला मेयर, जिसका जन्म 25 अप्रैल 1873 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। जी हाँ बच्चों, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और इसकी मृत्यु 22 जून यानी 22 जून 1956 इंग्लैंड में हुआ था। 22 जून 1956 इंग्लैंड में हुआ था। तो चलते हैं हम लोग अब प्रश्नों की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन एपिटाफ इज रिटेन बाय, एन एपिटाफ इज रिटेन बाय, कहा जाता है बच्चों कि एन एपिटाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो एन एपिटाफ जो है, एन एपिटाफ यह वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिला मेयर। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बच्चों वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न ऑन, वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न ऑन, वाल्टर डिला मेयर की जन्म कब हुआ था? वाल्टर डिला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 इंग्लैंड। जी हाँ, 1873 इंग्लैंड। और इसकी मृत्यु की बात करें, वाल्टर डिला मेयर की मृत्यु जो हुई थी बच्चों, वाल्टर डिला मेयर की मृत्यु, वाल्टर डिला मेयर की मृत्यु जो हुई थी, इसकी मृत्यु के बारे में, जैसे कि 22 जून 1956, कैसे कि इसका 1956, हाँ हुआ। वाल्टर डिला व्हेन वाज डाइड ऑन, वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ बच्चों, वाल्टर डिला मेयर की मृत्यु जो हुई थी 22 जून 1956 इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। 22 जून 1956 इंग्लैंड में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कि जैसे कि व्हेन कहते हैं इन विच पोयम डज द पोइट, इन विच पोयम डज द पोइट express his sad feeling, express his sad feeling
about for a beautiful lady कहता है कि किस कविता में, इन विच पोयम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग अबाउट फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, अर्थात किस कविता में एक सुंदर लेडीज की सुंदरताओं के लिए सैडनेस अर्थात दुखद भावना को प्रस्तुत किया है। वह जो है एन एपिटाफ है बच्चों। एन एपिटाफ में कवि महोदय ने अपने दुखद बड़े फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एन व्हेन कहते हैं एन व्हेन I crumble, who will remember, who is I in the line, कहते हैं कि ये जो पंक्ति बोला गया है एन व्हेन आई करम्बल, कहता है मैं जब समाप्त हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो मुझे कौन याद रखेगा। जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मुझे कौन याद रखेगा। इसमें जो आई वर्ड यूज हुआ है बच्चों, यह किसने कहा है, यह जो आई वर्ड का यूज हुआ है इसमें स्वयं पोइट महोदय ने कहा है। इसमें स्वयं कवि महोदय अर्थात वाल्टर डीला मेयर जी ने स्वयं अपने बारे में कहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दूं। एन एपिटाफ इज रिटेन बाय डैश, तो वाल्टर डीला मेयर ने लिखा है। वाल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ? वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न ऑन 25 अप्रैल 1873 इंग्लैंड लंदन। और व्हेन वाज डाइड ऑन वाल्टर डीला मेयर की मृत्यु 22 जून 1956 इंग्लैंड में हुआ। और इन विच पोएम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग अबाउट हर ए ब्यूटीफुल लेडी, अर्थात किस कविता में कवि महोदय ने एक सुंदर स्त्री की सुंदरताओं के बारे में दुखद फीलिंग्स को मैं वर्णन किया है। एन एपिटाफ में क्या है? एन व्हेन आई करम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, कहते हैं कि जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मुझे कौन याद रखेगा। इसमें जो आई शब्द प्रयोग हुआ है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह जो है स्वयं कवि महोदय ने अपने लिए यूज किया हुआ है, अपने जीवन के लिए। इस तरह से आप लोग इसको लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे अगले प्रश्न में, हम लोग चलेंगे 6 नंबर प्रश्न की और आप लोग इसको जल्द से जल्द हमारे साथ लिखते जाएं। और आप ध्यान दे करके, क्योंकि इस बार छोड़ना नहीं, महातांडव मचा देना है क्वेश्चंस के साथ में। हम लोग चलेंगे 6 नंबर प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही है समझने में, आप हम लोगों को बताएंगे तो फिर मैं आपको मतलब कि आपके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में वाल्टर डीला मेयर वाल्टर डीला मेयर बिलोंग्स करते हैं। कहाँ से? वाल्टर डीला मेयर बच्चों कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता बच्चों कि वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस, वाल्टर डीला मेयर वाज awarded in 1953, अर्थात वाल्टर डीला मेयर को 1953 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था। जी हाँ बच्चों, इसको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला हुआ था।
ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला हुआ था। वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर मेक अस अवेयर टू द डैश, यानी कहते हैं कि अवेयर टू द डैश इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, यानी कंडीशन ऑफ मॉडर्न। कहते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर मेड अस अवेयर, वाल्टर डी ला मेयर मेक अस अवेयर टू द, वाल्टर डी ला मेयर किस प्रकार की प्रकृति, मतलब किस प्रकार का वर्णन करता है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, अर्थात मॉडर्न, ये जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग में मानव के कल्चर, मानव के बिहेव, मानव के विचार, मानव के बदलते हुए भाव के बारे में बहुत ही जोरदार से प्रभाव किया है। जब मनुष्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है तब मनुष्य उसको भूल जाता है, मनुष्य जो है उसको भूल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो है आधुनिक युग में मानव के बदलते हुए स्वभाव के बारे में, ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं इन द पोयम प्रस्तुत कविता में द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू ए या एन डैश कंट्री। कहते हैं कि कवि महोदय जिससे बेहद ज्यादा प्रेम करता है वह अपनी प्रेमिका जो है वह किस देश से संबंधित है, वह तो वेस्टर्न कंट्री के हैं। जी हाँ, वेस्टर्न कंट्री, वही वेस्टर्न कंट्री जहाँ से हमारे मॉडल जमाने की शुरुआत हुई है, सुंदरता को निखारने में शुरुआत हुई है और इंडियन कल्चरों को खो गए हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यताओं की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारे इंडियन कल्चर खोते जा रहे हैं। वही कहते हैं जो कि प्रेमिका जो थी वेस्टर्न कंट्री यानी वेस्ट कंट्री से संबंधित थी। और कहते हैं कि जैसे कि इसमें से डैश इज एन inscription and a tomb in the memory of the dead। कहते हैं यह लाइन कहाँ से लिया गया है, डैश इज एन इंस्क्रिप्शंस एंड टर्म इन द मेमोरी ऑफ डेथ। मनुष्य के मरने के बाद जो होता है उसके मस्तिष्क में एक छोटा सा भी जगह बच जाता, छोटा सा ही जगह बचता है, मतलब यहाँ तक कि संपूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाता है, संपूर्ण रूप से भूल ही जाते हैं उस इंसान को। तो वही जो है यह कहाँ से लिया गया है, एन एपिटाफ। यह जो है बच्चों यह लिया गया कि जैसे कि इसमें से बताया गया है एन एपिटाफ से लिया गया, इसको एन एपिटाफ से, एन एपिटाफ में इस चीज का वर्णन किया गया। कहते हैं कि ये जो सुंदरता होती है, ये सुंदरता, चमक दमक जो हमारे फेस और चेहरे की रौनक होती है, ये कुछ पल में समाप्त हो जाते हैं, कुछ दिन समाप्त हो जाती हैं, लेकिन नेचुरल जो उसका गुणवत्ता होता है, क्वालिटी होता है, उसको कभी नहीं भूल पाता है। यह लेडीज जो थी अपने जमाने में बहुत बेशुमार लेडीज थी जिसे कवि महोदय बेहद ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन जब वह मर गई है, अब वह समाप्त हो गई है, उसी की यादों में कब्र के पास बैठ करके या मजनू की तरह जो है ना कब्र के पास बैठ करके या उसके बारे में बता रहा है कि यार जमाने में कैसे सुंदर थी, लेकिन अभी मॉडर्न युग में लोग उसको भूल जाते हैं, किस प्रकार से बदलते जमाने में, इसी के बारे में बताता है, मॉडर्न युग के बिहेव के बारे में बताता है। आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग द फेमस वर्क, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर जो है किस प्रकार के फेमस वर्क के लिए, मतलब कि इसके विख्यात और प्रख्यात, यानी पीकॉक ऑफ पाई, पीकॉक ऑफ पाई, पीकॉक ऑफ पाई इसकी एक रचना आया हुआ था, पीकॉक ऑफ पाई, जिससे ये प्रख्यात और विख्यात हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कहते हैं द लाइन I think the line I think she was the most beautiful lady, सब she was most beautiful lady is from डैश डैश डैश। कहते हैं कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है कि यह अपने जमाने में, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि यह अपने जमाने की सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर महिला थी। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो बच्चों यह पंक्ति एन एपिटाफ से लिया गया है, एन एपिटाफ से लिया गया, एन एपिटाफ से। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में, कहता है बच्चों हम लोग देखेंगे धीरे धीरे हल्के कदमों से बढ़ते हुए, वाल्टर डिलामेयर वाज awarded ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, कहता है कि वाल्टर डिलामेयर को कितने ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक सम्मान जो मिला था उससे सम्मानित किया गया था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, हु वाज लाइट एंड स्टेप एंड हार्ट, अर्थात लाइट एंड स्टेप का प्रकाश और हार्ट कौन थी? अर्थात कहते कि जैसे मानिए कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, अर्थात जैसे मानिए कि प्रकाश का स्वरूप वह महिला इतनी लेडी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी नहीं जैसे मानो अंधेरे घर का उजाला थी। वही कहते हैं कि वह हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, अर्थात कहते हैं वह जो ना अंधेरे का उजाला और हार्ट स्वयं दिल के समान थी। वह कौन थी? वह ए ब्यूटीफुल लेडी, वह जो ब्यूटीफुल लेडी थी ना, वह जो थी अंधेरे घर का उजाला थी इसके अनुसार से, और वह जैसे मानो हार्ट के समान थी, हार्ट में बसे हुए बीट के समान थी। और वही कहते हैं वेयर डज द लेडीज लाई, वेयर डज द लेडी लाई, लेडी कहाँ उपस्थित थी? यानी वह जो है ना ग्रेवयार्ड में, वह कहाँ उपस्थित थी बच्चों? ग्रेवयार्ड में, जी हाँ ग्रेवयार्ड में थी। वो जिस लेडीज के बारे में बात कर रही है ना वह कहाँ उपस्थित थी? वह ग्रेवयार्ड अर्थात कब्रिस्तान, कब्र में दफना दिया गया था, वहीं वह उपस्थित थी और उसी के कब्र पर यह बैठ करके ये सारी बातें कर रहा है। Where does the lady lie? ग्रेवयार्ड। इस तरह से हमने 15 प्रश्न को देखा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ द वाल्टर डिलामेयर, पीकॉक ऑफ पाई के लिए प्रसिद्ध हुए थे। द लाइन आई थिंक शी सेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, कहते हैं कि अपने जमाने, मैं सोचता हूँ कि अपने जमाने की सबसे प्रसिद्ध सुंदर महिलाओं में से एक थी, एन एपिटाफ से लिया गया है। वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन तो कहते हैं कि
1953 ईस्वी में इसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप इन द हार्ट एंड हार्ट, यह जो था उजालों का स्वरूप और हार्ट के समान थी। कौन? ए ब्यूटीफुल लेडीज वेयर डज लाइज, वह लेडीज जो थी अभी कहाँ थी? ग्रेवयार्ड में उपस्थित थी, ग्रेवयार्ड में उपस्थित, अर्थात वह एक मतलब कि कब्र में अंदर, कब्र के अंदर दफनाई जा चुकी थी और कब्र में उपस्थित थी। आप लोग इसको लिखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर, हल्के हल्के कदमों से महातांडव की ओर बढ़ते हुए हम लोग आज की क्लास में जानेंगे इस तरह से कि किस तरह से नंबर आएगा और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। देख लेंगे उसको भी कहां से प्रश्न आएगा। चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में, 16 नंबर प्रश्न में कहता है कि वाल्टर डीला मेयर मैक्स, जैसे कि वाल्टर डीला मेयर बिलोंग टू विच एज, कहते हैं कि वाल्टर डीला मेयर जो थे, वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर बिलोंग्स टू द विच एज, वाल्टर डीला मेयर किस उम्र से संबंधित है? अरे ये तो मॉडर्न युग का था ना, मनुष्यों के मॉडर्न चीजों के बारे में बता रहा है, मॉडर्न लाइफ के बारे में। यह जो था मॉडर्न एज से संबंधित था। जी हाँ बच्चों, यह मॉडर्न एज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में, द पोइट thinks that after death nobody will dash him, कहते हैं कवि महोदय सोचते हैं कि मरने के बाद उसे क्या नहीं किया जाएगा, मरने के बाद उसको लोग भूल जाएंगे, रिमेंबर नहीं किया जाएगा, मरने के बाद उसको याद नहीं करेगा। कोई मर जाएगा तो वो उसको भुला जाएगा लोग। कहते हैं सुंदरता, ये जो बनावटी सुंदरता है कुछ पल के लिए होती है, समाप्त हो जाने के बाद आदमी उसको भूल जाता है, इसीलिए ये कहते हैं कि मरने के बाद वह भूल जाएगा लोग इसको। कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेट एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन जो है बच्चों एपिटाफ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एपिटाफ से लिया गया है, एपिटाफ से। एंड हु इज नॉन स्पेशल चाइल्ड लवर पोइट, जो कि मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा इसको प्रेम था, बहुत ज्यादा इसको लगाव था, वह था वाल्टर डीला मेयर। जी हाँ बच्चों, वाल्टर डीला मेयर जो थे चाइल्ड लवर पोइट के रूप में विख्यात और प्रख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बड़े ही मस्त सा सवाल है, बहुत ही कहता है कि इसमें से बताया गया है बहुत सारे प्रश्नों के बारे में। इस तरह से तो हम लोग, चलिए रहने दीजिए इसको, हम लोग इस तरह से इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जाना और समझा। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा और अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें ताकि आपकी समस्याओं को हम समाधान कर सके। आज के क्लास के लिए बस इतने ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।